हेलो। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे बीपीएससी टीचर, ठीक है ना, बीएड वाले, बीपीएससी वाले, सीटेट एस्टेट जो भी है, ठीक है ना, ये उसी का क्वेश्चन है। ये सब पहले आया हुआ क्वेश्चन है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब क्या होगा, तो ये सब बीपीएससी टीचर से, सीटेट से, एस्टेट से सब रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने भी बिहार बोर्ड के भाई बहन लोग हैं, ठीक है, हमारे बिहार बोर्ड वाले जितने भी भाई बहन लोग हैं, ये हिंदी मीडियम के लिए है, वो ध्यान देंगे जिनको जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, बीएड कर रहे हैं, साथ में सीटेट एस्टेट बीपीएससी जो भी है, जिनका क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहता है कि मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। मृदा क्षरण, ठीक है, किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। बीन का, जौ का, ज्वार का, धान का। बीन का, जौ का, ज्वार का या फिर धान का। बताइए, रोकने के लिए फलीदार फसल का यूज करना चाहिए। इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है बीन। क्या आता है, बीन। फिर सेकंड क्या कहता है, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गेहूं कौन सा है। ठीक है, लड़का रोजा है, गंगा 101 है, जया है या फिर पग है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है बताइए। उत्कृष्ट यानी कि मतलब अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं कौन सा है। बेस्ट क्वालिटी का गेहूं कौन सा है, तो बेस्ट क्वालिटी का गेहूं, मतलब ये सब सही है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी में हम लोग का क्या आता है, जया आता है। यानी जया बेस्ट क्वालिटी का गेहूं होता है, उत्कृष्ट होता है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान, यानी हम लोग नाम सुने हैं ना, बौना धान, बौना धान, बौनी धान कहते हैं। ठीक है, इसका किस्म जो है कौन सा है। IR8 है, जया है, पद्मा है, रत्ना है, कौन सा है। देखिए बौनी धान का जो अच्छा क्वालिटी है वो क्या है, जया है। क्या है, बौनी धान जया है। कि पीली क्रांति का संबंध किससे संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए दाल है, तिलहन है, सूर्यमुखी है या मछली है। दालें हैं, तिलहन है, सूर्यमुखी है या फिर मछली है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है। किससे है, तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से है। ठीक है ना, ये हो गया 4 क्वेश्चन। और भी देखते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक चार्ट तैयार किए हैं, ठीक है ना, जिसमें हम क्या देखेंगे कि क्रांतियाँ देखेंगे, कुछ उत्पादन जो है, ठीक है ना, उत्पादन क्रांति देखेंगे, कब हुआ था ये देखेंगे। ठीक है ना, जिससे क्रांति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा कि ये क्रांति कब हुआ, ये क्रांति किससे रिलेटेड है, क्या उत्पादन से रिलेटेड है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चार्ट याद करने में। और भी है, इससे कहता है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो सर आलू से। यानी बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ, मतलब क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति जब आया 66 से 67 के बीच में, ठीक है ना, इसी बीच पूरा क्रांति हुआ क्या, हरित क्रांति। यानी चारों तरफ गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, जहाँ भी खाद्य पदार्थ जितने भी थे उसको लगाया गया, हरित क्रांति। यानी कि इतना ज़्यादा उत्पादन किया गया कि हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, निर्यात करने लगे। ठीक है ना, तो क्रांतिया का मतलब क्या हो गया, उत्पादन और क्रांतिया का मतलब ये हो गया कि इतने भारी मात्रा में उत्पादन करना है कि देश के हर एक लोगों के पास वो फसल या जो भी है प्रोडक्ट है वो पहुंच सके, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है ना, तो गोल क्रांति, बहुत ज़्यादा आलू उपज किया गया। यानी आलू उत्पादन का रिलेशन किससे है, गोल उत्पादन से। 65 से 2005, 1965 से 2005। इसकी क्रांति का जनक अभी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं पता नहीं है, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अभी तक इसके मतलब क्रांति के जनक के बारे में कोई ज्ञान पता नहीं है। ठीक है ना, अज्ञात है। देखिए हरित क्रांति MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग किए थे 66 और 67 के बीच में। ठीक है ना, 66 और 67। खाद्य पदार्थ जितना है, चावल गेहूँ जितना भी है सब खाद्य पदार्थ, खास करके यही दोनों था, चावल और गेहूँ खाद्य पदार्थ, जिसको हम लोग किस में रखते हैं, हरित क्रांति में रखते हैं। धूसर यानी कि ये हो गया खाद वगैरह, क्या हो गया, उर्वरक, जितना भी खाद है ना, जैसे फसल तो हम लोग लगाते थे, लेकिन हम लोग डिपेंड रहते थे मिट्टी पे, तो मिट्टी जितना सॉइल फर्टाइल रहेगा, जितना उर्वरक रहेगा उतना क्या होगा, फसल होगा। हम लोग के पास कोई ऐसा खाद वगैरह उस वक्त नहीं था, और खाद भी तो बहुत कम था।
तो बहुत ज़्यादा हम लोग खाद का उत्पादन करने लगे ताकि फसल क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो खाद का उत्पादन किए भारी मात्रा में, उसको हम लोग कहते हैं दूसर क्रांति। 60 से 70 के बीच में ये हुआ, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन का इसमें योगदान था। श्वेत क्रांति, श्वेत भारत का हर एक बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड भी है, ऑपरेशन फ्लड, FLOD, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड इसको कहते हैं। यानी भारत का हर एक बच्चा अगर फिजिकली स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो सिंपल सी बात है कि बीमार कम पड़ेंगे, बीमारी कम आएंगे, ठीक है ना। और जो जितना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग रहता है, हम लोग देखते हैं जो जितना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है वो ज़्यादा क्या कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी काम में। जैसे आप बीमार है तो आप सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन बीमार नहीं है तो ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक आप 8-10 घंटा कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ ही रहे हैं। अगर फिजिकली आप कमजोर हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप पढ़े रहिएगा बैठ के। तो पूरे फिजिकली पूरे भारत के हर एक बच्चा को, हर एक लोगों को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए क्या लाया गया, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। उसमें क्या उत्पादन हम लोग किए, दूध का। 70 से 96 तक ये खूब चला, अभी भी चलता। अभी भी सबके यहाँ गाँव में हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ भी 4-5 गाय है, ठीक है ना। और गाँव में तो सबके यहाँ मिलेगा, गाँव में। तो ये इसका क्या है, पीरियड है 70 से 96। वर्गीज कुरियन इसका क्या है, जनक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से है, 73 से 2022, डॉक्टर अरुण कृष्णन है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, मांस या टमाटर से, 1980 के दशक में इसको चलाया गया विशाल तिवारी। विशाल जनक कौन है, विशाल तिवारी जी, ठीक है। ये सब याद करते हैं। तो क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान से मानिएगा। अगर इसकी पूछेगा तो ठीक है ना, मान लेते हैं कि पूछेगा नीली क्रांति किससे है, उत्पादक पूछेगा तो आप बता सकते हैं मछली है, जो भी है, ठीक है ना। जनक पूछता है तो ये मतलब चार्ट याद करने पे आप एक कोई पूछेगा, बाकी सब आप बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा बता करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रखेंगे ताकि आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं कहीं ऑटो में, घूम रहे हैं, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, 8 से 10 मिनट का वीडियो देख लिए, कुछ मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्टिव डाल दिए, 10 ऑब्जेक्टिव आप देख लिए, यानी आज का आपका 10 ऑब्जेक्टिव का स्टॉक तैयार हो गया। 10 ऑब्जेक्टिव का स्टॉक तैयार हो गया। एक दिन में अगर 10 ऑब्जेक्टिव भी आप देखते हैं तो महीने में कितना देख लीजिएगा, 300, काफ़ी है। यानी हंसते खेलते कूदते महीने में आपने 300 ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। उसके बाद BPSC टीचर में जो क्वेश्चन देना है, सीटेट स्टेट में, सीटेट को 6 to 8 या फिर 5 to 8 या 5-6 या फिर 5 to 8 यानी 6-7-8, ठीक है ना। एक तो ये प्राइमरी के लिए 5 के लिए हो गया, ठीक है ना। 3-4-5 एक हो गया क्या, 6-7-8 सीटेट हो गया। 9th, एक सेकेंड, 5 to 8 and 9-10, हाँ 5 to 8 and 9-10, ठीक है ना। देख तो या 5 to 8 के लिए हो गया, 9-10 के लिए, तो 9-10 में कुछ दे सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर किसमें आएगा, 11-12 आप कर सकते हैं इसको। 11-12 स्टेट में आता है, 11-12 स्टेट में आता है, ठीक है ना। स्टेट 2, ठीक है। देखिए इसको याद कीजिए, मतलब छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए छोटा बनाया गया है कि आप कहीं भी रहें, मान लें गेहूँ काट रहे हैं, धान काट रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, आप कान में लगाए हुए हैं, ठीक है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए छोटा छोटा वीडियो रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।